सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोमैक्स डिवीजन। और ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी टाइम से एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है उनके लिए कि 7,500 वैकेंसीज रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और अब जो कैंडिडेट है उनको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अब एक काफ़ी अच्छा चांस है अपने सपनों को साकार करने का। अभी जो लास्ट एग्जाम निकला है सीजीएल का, उसमें जो वैकेंसी थी काफ़ी बम्पर वैकेंसी थी, 35,000 वैकेंसी थी। और अब ऐसे कैंडिडेट जो उसमें अपनी पोजीशन को सिक्योर नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं उनके जो प्रिपरेशन था उसमें लूप होल्स था, उन्हीं को ही फुलफिल करने के लिए अब एक और चांस मिला है कि जुलाई में ही आपका एग्जामिनेशन है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और 7,500 वैकेंसी उसमें रिलीज की गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी वहां पर मेंशन है, और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो वहां पर जुलाई में गिवन है। ओके, तो 3 अप्रैल से 3 मई तक का जो डेट है वो आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने का है। आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए रेजोमैक्स फैमिली की तरफ से एक फ्री बैच अनाउंस किया गया है। जी हाँ, एक फ्री बैच जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाले हैं, और सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर वाइज, वो सारे हम आपके वहां पर क्लियर करेंगे। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो आपका मैथ्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो या जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, सारे ही सब्जेक्ट्स को हम वहां पर कवर करने वाले हैं। और डेली बेसिस पे आपको चैप्टर वाइज नई क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, तो इस बैच का जो मिशन इस बैच का जो लक्ष्य है वो क्या है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और जो इसी वजह से हमने जो बैच का नाम रखा है वो भी रखा है मिशन बैच एसएससी सीजीएल 2023। जी, एसएससी बैच जो हमारे पास है मिशन, उसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे ही चैप्टर को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहने वाला है 25 आउट ऑफ 25। जी, प्रीलिम्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं को ही हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो लेवल रहने वाला है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि जो लास्ट हमने एग्जाम दिया था अभी सीजीएल 2022 का, उसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो ही हमने क्या करने हैं, डिस्कस करेंगे। और उनके लेवल के अकॉर्डिंग, चाहे वो प्रीलिम्स का लेवल हो चाहे वो मेंस का लेवल हो, दोनों का ही कॉम्बिनेटिव हम यहाँ पर क्लास के अंदर करने वाले। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, वो चैप्टर वाइज रहने वाला है। लाइक अगर हम स्टार्ट करें बात कि किस तरीके से चैप्टर वाइज रहेंगे, फर्स्ट हम अल्फाबेट टेस्ट को पढ़ेंगे, देन हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मिसिंग टर्म एंड फिगर पढ़ेंगे। तो सारे ही चैप्टर्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये सिस्टम लॉजिकल रीजनिंग में ही नहीं बल्कि सारे ही चैप्टर में होने वाला हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, एडवांस मैथ्स हो, या फिर इंग्लिश हो, या जीके जीएस है, वहां पर भी आपको जितने भी फैकल्टीज रहेंगी वो क्या करने वाली हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज क्लियर करने वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर जो आज हमारे पास रहने वाला है वो रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट, अगर हम वेटेज की बात करें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल से डबल क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाएंगे। कहां पर पूछे जाएंगे, फर्स्ट प्रीलिम्स के अंदर। ओके, प्रीलिम्स के अंदर आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हो सकता है यही वेटेज हमारे पास कहां पर रहे, यही वेटेज हमारे पास मेंस के अंदर रहेगा। क्लियर, मेंस के अंदर रहेगा। अब जो पैटर्न है, जो चेंजेस हुए हैं मेंस के अंदर, वो तो आपको आइडिया ही होगा कि 2021 में जो पैटर्न था वो चेंज होकर 2022 में क्या हो गया है। पहले हमारे पास ओनली मेंस के अंदर मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, जबकि अब जो न्यू पैटर्न है उसमें हमारे पास रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ्स भी होगा, जीके जीएस भी होगा, और साथ में ही वो आपका कंप्यूटर की नॉलेज भी चेक करेंगे। हाँ, कंप्यूटर जो चैप्टर रहने वाला है वो किस तरीके का रहेगा, वो वहां पर ओनली स्कोरिंग रहेगा कि आपको 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन क्या करने, राइट करने। अगर आपका 6 क्वेश्चन राइट नहीं होता तो आप चाहे कितने ही नंबर लेके आए अदर सब्जेक्ट में, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, एक तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको कमांड करनी है, क्योंकि अभी जो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे देखे कि अगर उनके 300 प्लस मार्क्स भी हैं, तो कई कैंडिडेट्स के पास जो इनिशियल रिक्वायरमेंट था किसका, कंप्यूटर टेस्ट का, वो वहां फुलफिल नहीं कर पा रहे। इट मींस उनके 6 क्वेश्चन भी वहां पर राइट नहीं हो रहे। तो इतना मेहनत जो उन्होंने अदर सब्जेक्ट में किया है वो पूरा उनका यहाँ पर निल
साबित हो गया है। ओके, वो ऑल ओवर 0 पर आकर टिक गए क्योंकि इस बार उनका नहीं हो पाएगा। तो यही जो गलतियां हमने पहले की थी उन्हीं को ही क्या करना है, हमें उन्हीं को पर ही हमें वर्क करना है। और जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 2022 का, इसमें हमें क्या 2023 का, इसमें हमें क्या करना है, इन सारी गलतियों पर वर्क करके हमारे मार्क्स को बूस्ट अप करना है और अच्छे से अच्छे रैंक को हमें वहां पर सिक्योर करना है। ओके, तो वेटेज यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट से हमारे पास रहने वाला है सिंगल से डबल क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर, और सेम सिंगल से डबल क्वेश्चन हमारे पास मेंस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन के पैटर्न क्या क्या होंगे ये हम एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन वही रहेंगे जो प्रीवियसली एग्जाम्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बेसिकली अल्फाबेट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, हमें अल्फाबेट्स का पूरा आइडिया होना चाहिए कि अगर यहां से हम देखें, बेसिकली क्या होगा हमारे पास, अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो हमारे पास अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट रहेगा हमारा A to Z तक का। क्या रहने वाला है, A to Z तक के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, उनको हमें प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। किस अल्फाबेट का कितना नंबर है ये भी हमें याद होना चाहिए, और कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट का रिवर्स है ये भी हमें याद होना चाहिए। तो देखें, अगर यहां से हमारे पास क्या होगा, लाइक A होगा, फिर B होगा, C होगा, D होगा, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। ये हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर इसको हम पूरा स्ट्रेट कर दें तो A to Z तक का ये हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाएंगे। क्लियर। अगर हम इनकी नंबरिंग करें, अगर हम इनका नंबरिंग करें तो नंबरिंग किस तरीके से होगा, लाइक A का 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये एक से लेकर 26 तक के जो हमारे पास यहाँ पर अक्षर होते हैं एक अल्फाबेट सीरीज में, उनको हम इस तरीके से लिखेंगे कि A1 पे, B2, C3, D4, E5 और सो ऑन Z कितने पे होगा, 26 पे होगा। हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेट सीरीज में कितने टर्म होते हैं, टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं टोटल हमारे पास होंगे 26। कितने होंगे, 26। और इनको याद करने का पैटर्न भी क्या होगा, जैसे अगर हम यहां से देखें हमारे पास होगा एक ईजोटी की फॉर्म में, क्या होगा, EJOTY, ईजोटी की अगर बात करें तो यहां पर E का कितना होता है, E का नंबर होगा हमारे पास 5 होगा, J का 10 होगा, O का 15, T का 20 और Y का 25। यानी कि यहां से ये 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणक है। ओके, 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणज है, तो E का 5 होगा, J का 10 होगा, O का 15, T का 20 एंड Y का 25। एक तो हम EJOTY को इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें यहां से तो क्या होगा हमारे पास, लाइक अगर हम देखें F को, तो F का क्या होगा, F का अगर हम बात करें फिक्स का 6 होगा। फिर अगर देखें G को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, G7 समिट होता है ना, तो यानी कि यहां से हमारे पास G का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। G7 समिट की फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक्स मान लीजिए एक तरीके से कि किस अल्फाबेट को हम किस तरीके से याद करेंगे। F का फिक्स 6, G का G7 समिट। आगे देखिए हमारे पास तो H यहां से होगा, H की अगर बात करें तो अगर इसके दोनों ऊपर के सिरों को हम मिला दे तो कितना हो जाएगा, ये H8 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम देखें I का क्या होगा, यहां से I को अगर देखें तो I नो क्या होता है, I नो, और इसको हम I नो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, I नो, तो I नो का 9 नंबर पे हो जाएगा। फिर अगर देखें तो J का कितना है, यहाँ पर 10 है, K का कितना होगा, 11 होगा, L का 12 होगा, M का कितना होगा, 13। यानी कि अगर M की बात करें, हम M को अगर देखें तो M को इस तरीके से भी कर सकते हैं नाम कि मेरा, और यहां से हमारे पास 13। ठीक है, M का कितना हो जाएगा, मेरा 13। आगे चले, O का कितना हो जाएगा, यहाँ पर गिवन है 15 होगा, P का 16। Q की अगर हम बात करें तो Q का हमारे पास क्या हो सकता है, Q 17 नखरे। क्या होगा, Q 17 नखरे। ये हमारे पास यहां से एक ट्रिक हो सकती है Q के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करने की। आगे चले हम तो R से कितना होगा, S की बात करें, S हमारे पास हो जाएगा, S होगा यहां से कितना कि लाइक
सुष्मिता 19, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा सुष्मिता 19। और टी का क्या होने वाला है, टी का 20 है, और टी को ही हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, T20 मैचेस। डन, किस तरीके से याद कर सकते हैं, T20 मैचेस की फॉर्म में याद कर सकते हैं। आगे चले हमारे पास तो कितना होगा, U होगा, V होगा, W होगा, X होगा, Y होगा और Z होगा। W को भी हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि W का कितना होने वाला है हमारे पास, W जो रहेगा वो 23 की फॉर्म में यहां से हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास एक पैटर्न कि किस तरीके से हम जो अल्फाबेटिकल यहां से अल्फाबेट्स है उनको याद कर सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। कि जैसे EJOTY क्या रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25। एक हमारे पास होगा कि AEIOU क्या होगा, AEIO और U। AEIOU का क्या होगा, अगर हम वोवल्स की फॉर्म में देखें तो A का 1 होगा, E का 5 होगा, I का 9 होगा, O का 15 होगा और U का कितना होगा 21 होगा। क्लियर। तो AEIOU का कितना होने वाला है 1, 5, 9, 15, 20। ये हमारे पास एक तरीके से इन अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका होगा। क्लियर है, आया सभी को समझ में, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, एक तो ये याद करना है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। एक होगा कि अगर मैं पूछूं यहां से कि भाई ए का रिवर्स क्या होगा, बी का रिवर्स क्या होगा, सी का रिवर्स क्या होगा, डी का रिवर्स क्या होगा। अब इस तरीके से हमें क्या क्या करना है कि इनको याद करना है कि दोनों की रिवर्स फॉर्म हमें याद हो। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका यूज क्या होगा कि ये एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम आएगा, दूसरा अल्फाबेट टेस्ट में काम आएगा। सेकंड थिंग कि जो दूसरा हमारा कहां पर काम आने वाला है, जो कोडिंग डिकोडिंग जब करेंगे हम, जैसे अगर यहां से मान लो क्या कि अगर हमें किसी ने बोला कि MAN, मैन को हम किस तरीके से लिख रहे हैं, मैन को हमने लिखा है कि NZM, ये हमारे पास क्या है इसकी कोडिंग फॉर्म। मैन को हमने किस तरीके से लिखा है NZM की फॉर्म में। तो आप बताओ मुझे कि फैम की कोडिंग फॉर्म क्या होगी, फैम की कोडिंग फॉर्म क्या होगी। तो यहां से देखिए तो क्या हो रहा है, एम का रिवर्स क्या होगा N, ए का रिवर्स क्या होगा Z, N का रिवर्स क्या होगा M। सेम एज इट इज क्या करना है, F का रिवर्स क्या होगा U होगा, A का Z होगा, M का N होगा। तो यहां से जो फैम है, फैम की कोडिंग फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास UZM, यहां से इसका कोडिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये हेल्प कहां करेगा हमारा, ये हमारा हेल्प करेगा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। अगर हमें प्रॉपर वे में इनके रिवर्स फॉर्म याद है तो हम विद इन सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस का। ओके, इरेज करते हैं इसे, एक बार इसे हटा के और फिर वापस से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो था एक हमारे पास कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। एक होगा हमारे पास ट्रिक्स किस तरीके की कि रिवर्स ऑर्डर किस फॉर्म में हम याद करें। जैसे बी का क्या होगा, बी का होगा वाई, यानी कि इसे हम बाय बाय की फॉर्म में याद कर सकते हैं। डन। एक होगा हमारे पास सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा, इसे हम क्रक्स की फॉर्म में याद कर सकते हैं। एक क्या होगा हमारे पास यहां से डी डब्ल्यू को किस तरीके से, डी डब्ल्यू को हम ड्रॉ की फॉर्म में याद कर सकते हैं, डी डब्ल्यू को ड्रॉ की फॉर्म में याद कर सकते हैं। एक होगा हमारे पास इवनिंग, ई और वी, ई का क्या हो जाएगा EVENING, इवनिंग की फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि अगर ई का रिवर्स क्या होगा इवनिंग, यानी कि ई का वी होगा, डी का क्या होगा ड्रॉ, डी का डब्ल्यू होगा। और अगर आगे देखें तो बी का अपोजिट क्या होगा वाई होगा, यानी कि बाय बाय की फॉर्म में। सी का क्या होगा क्रक्स, सी का एक्स। ठीक है, आगे चले अगर हम यहां से तो ई का वी होगा और एफ का क्या होगा, एफ का हमारे पास यहां से हो जाएगा फुल की फॉर्म में। डन। एफ का क्या होगा रिवर्स यू होगा, यानी कि फुल की फॉर्म में। जी का क्या होगा, जी का रिवर्स होगा टी, यानी कि जीटी स्टेशन की फॉर्म में ये हमारे पास यहां से मिल जाएगा। आया समझ, क्लियर है इतना। अगर आगे चले हम हमारे यहां से तो एच का क्या होगा एस, एच का अपोजिट एस, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हरिशंकर या फिर श्रुति हसन की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एच एस का क्या होगा हरिशंकर। जिसने भी जिस तरीके से जिस ट्रिक के थ्रू इनको याद किया हुआ है, तो बस हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है कि इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम याद कर लें और जितने भी रिवर्स फॉर्म है उनको हम याद कर लें। ट्रिक्स चाहे कुछ भी हो, हमारा मेन मोटो क्या है कि बस हमें याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है और कौन सा अल्फाबेट का रिवर्स कौन सा अल्फाबेट है। क्लियर। यहां पर कोई सी भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं, बस हमारा एक ही मोटा होना चाहिए कि हमारा यहां से कन्वर्जन होना चाहिए क्वेश्चन का प्लस पॉइंट की फॉर्म में। एच का एस होगा तो आई का क्या होगा, आई का यहां से आर हो जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे की फॉर्म में हो जाएगा।
फिर अगर देखें तो जे का क्या होगा, जे का यहां से होगा लाइक जलन क्यू, एंड जैक एंड क्वीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो होगा जलन क्यू और एक यहां से हो जाएगा लाइक जैक एंड क्वीन। ठीक है, एक तो होगा जैक एंड क्वीन हो सकता है जे क्यू का, एक अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो जलन क्यू से भी इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी याद होगा। ठीक है, केपी का क्या होगा, केपी का हमारे पास होगा केपी सर की फॉर्म में इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, केपी का क्या हो जाएगा, केपी सर की फॉर्म में हो सकता है। एल ओ का क्या होगा, एल ओ का रिवर्स होगा यानी कि लाइट ऑन कर सकते हैं, इसको लाइट ऑन की फॉर्म में याद कर सकते हैं। और अगर आगे जाएं तो एम एन, एम एन क्या होगा, एम एन को हम ऐसे याद कर सकते हैं लाइक कि मन की बात, क्या मन की बात। ठीक है, तो ये सारे अल्फाबेट्स है जिनको क्या किया है हमने रिवर्स फॉर्म में याद करने के ट्रिक्स बनाए। लाइक बी का क्या होगा, वाई होगा बाय बाय की फॉर्म में, सी का क्रक्स सी एक्स, डी का ड्रो डी डब्ल्यू, फिर क्या होगा हमारे पास इवनिंग, ई का वी होगा, उसके बाद क्या होगा फुल, एफ का यू होगा, फिर उसके बाद क्या होने वाला है जी टी, जी का टी होगा, फिर एच एस क्या होगा यहां से हरिशंकर, और अगर आगे देखें हम तो आई आर, आई आर का क्या होने वाला है इंडियन रेलवे, अगर और आगे देखें तो जेक्यू, जैक एंड क्वीन की फॉर्म में हो जाएगा, एक होगा हमारे पास केपी यानी कि कपिल सर या फिर केपी सर की फॉर्म में हो सकता है, एल ओ यानी कि लाइट ऑन, एक होगा लास्ट हमारे पास एम एन जिसे हमने मन की बात की फॉर्म में ट्रिक की तरह याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, ये इनकी प्लेस वैल्यूज को याद करने का तरीका है और ये इनके जो रिवर्स फॉर्म है उनको याद करने का तरीका है। ठीक है, तो एक 5 मिनट का क्विज टेस्ट लेंगे, रिप्लाई आपको करना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा वैसे वैसे आपको इनका रिप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 5, फिर मैं बोलूंगा कि ओ का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 15, टी का प्लेस वैल्यू कितना होगा 20, वेरी गुड, जेड का प्लेस वैल्यू कितना होगा 26, जे का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड 10, अगर और भी देखें कि यू का प्लेस वैल्यू कितना होगा कि 21 होगा, वी का कितना होगा प्लेस वैल्यू, गिव मी आंसर, वेरी गुड 22, अगर W की बात करें तो W का क्या होना चाहिए, W का होगा 23, S की बात करें तो S का क्या होगा सुष्मिता 19, तो यहां से S की हो जाएगी 19, और H की बात करें तो दोनों टॉप को मिलाने पे क्या बनेगा 8, तो H का हमारे पास होगा 8, और G का क्या होने वाला है, G 7 समिट यानी कि G का 7 होगा, F का क्या होगा, F का फिक्स 6, F का क्या होगा फिक्स और 6 यानी कि F का 6 हो जाएगा। अगर I की बात करें तो I का क्या होने वाला है, I नो, तो I का 9 होगा, M का कितना होगा, M का मेरा 13, कितना होगा मेरा 13, M का 13 हो जाएगा। और भी अगर यहां से जितने भी अल्फाबेट्स है उनकी प्लेस वैल्यू को हम यहां से इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डन, क्लियर है, ओके वेरी गुड। सो एक बार इरेज करते हैं इसे, ओके एक हमारे पास ये तो क्या था हमारे पास कि किस तरीके से हम जो अल्फाबेट्स हैं उनके प्लेस वैल्यूज को याद कर सकते हैं और उनके ही रिवर्स फॉर्म को भी हम याद कर सकते हैं। एक हमारे पास यहां पर यूजफुल होगा कि हमें जो एबीसीडी है यानी कि जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें हमें मूव ऑन करना होगा, कैसे कि लेफ्ट टू राइट जाना होगा या फिर राइट टू लेफ्ट आना होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमसे एग्जामिनर पूछेगा, कैसे कि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर यहां से बात करूं मैं तो ए होगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे पास क्या है, ए टू जेड तक का एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। और प्लेस वैल्यूज क्या क्या होती है इनकी, अगेन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, जी 7 समिट क्या होगा, जी 7 समिट, एच के दोनों बॉन्ड को मिला दे तो 8 होगा, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम का मेरा 13, एम का मेरा 13, एन का कितना होगा 14 होगा, ओ का ई जे ओ टी वाई, ई का 5 होगा, जे का 10 होगा, तो ओ का 15 होगा, ओ का कितना होगा, ओ का 15 होगा, पी का 16, क्यू का कितना होगा, क्यू 17 नखरे क्या होगा
क्यू 17 नखरे, तो क्यू का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 17 होगा। आर का कितना होगा, आर का 18 हो जाएगा। सुष्मिता कितने की थी, 19 की, एस सुष्मिता 19, तो यहां से इसका कितना होगा 19। टी का कितना होगा, टी का 20, टी 20 मैचेस, टी 20 मैचेस, और यू का 21 होगा। कितना होगा, यू का 21 होगा। और अगर आगे देखें हम यहां से तो वी का कितना होने वाला है, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, 25 एंड 26। तो ये ऑल ओवर हमारे पास 1 to 26 के जो अल्फाबेट्स है उनकी पोजीशन है कि ए बी सी डी टू जेड तक का सीक्वेंस हमारे पास ये होने वाला है। और यहां पर क्या करना है हमें, इसके अगर बात करें तो ये हमारे पास होता है राइट हैंड। क्या होता है, ये हमारे पास राइट हैंड होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। क्या होगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड होगा। डन। हमारे पास क्या करना है हमें, अगर हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम के अंदर आएगा पेपर में, कि हमें फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट साइड से 7th के राइट में 8वां नंबर ज्ञात करो। क्या कि देखना, एक हमारे पास बोला कि बाएं छोर से 8वें के दाएं और बाएं छोर से 8वें के दाएं और 10वां। कौन सा होगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड से 8th के राइट में 10th को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बाएं यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा हमारा, ये वाला है। तो लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर, 8, तो 1 2 3 4 8 पर क्या होगा हमारा, एच होगा। और इसके राइट में हमें जाना है, तो राइट किधर होगा हमारा, राइट हम इस तरफ जाएंगे, और लेफ्ट कहां जाएंगे, राइट हमारा कहां होगा, राइट हम इस तरफ जाएंगे, और लेफ्ट हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट इस तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि राइट हैंड वो है और लेफ्ट हैंड ये है। तो जब भी राइट का अगर मूव करना है हमें, तो ए टू जेड की तरफ जाएंगे, और अगर लेफ्ट मूव करना है तो जेड टू ए की तरफ जाएंगे। अगर हमें बोला है कि लेफ्ट एंड से स्टार्ट करना है, तो लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, ए से करेंगे। अगर हमें बोला कि राइट एंड से स्टार्ट करना है यानी कि दाएं एंड से स्टार्ट करना है, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि बाएं छोर से 8वें के दाएं और 10वां, तो बाएं छोर से 8वां कौन सा है, एच होगा, और इसके दाएं और 10वां कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आर हमारा यहां से हो जाएगा। क्या किया हमने, जैसा हमें गिवन था कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड गिवन था। लेफ्ट में कितना था, लेफ्ट में हमारे पास था यहां से 8, और राइट में कितना गिवन है, 10, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा यहां से 18 हमारे पास हो जाएगा। और 18 का क्या गिवन है, 18 का हमारे पास 18 गिवन है, कि 18 पे क्या आता है हमारे पास, यहां से आर आता है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें काउंट करेंगे जो भी एंड हमारे पास था वो, और किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां पर बोला था बाएं छोर से 8वें के दाएं और 10वां, तो बाएं छोर से हमने पहले 8वां फाइंड आउट किया, फिर उसके दाएं और 10वां कैलकुलेट किया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगेगा जो मैं लास्ट में बताऊंगा। एक हमारे पास क्वेश्चन कैसा है देखना, अगर हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज में मैं बोलूंगा और हिंदी को हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, कि हमें बोला गया है कि दाएं छोर से, कौन सा, कि दाएं छोर से 10वें के बाएं और 5वां। क्या हमें बोला है कि दाएं छोर से 10वें के बाएं और 5वां, तो बाएं ओर से 10वां कौन सा होगा, अगर यहां से देखिए हम दाएं, हमें क्या बोला है कि दाएं छोर से 10वें के बाएं और 5वां, तो दाएं छोर कौन सा है, जो राइट साइड है हमारी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम द राइट एंड 10th के लेफ्ट में कितना चाहिए, लेफ्ट में 5th लेटर होना चाहिए। तो यहां से काउंट करेंगे पहले कि लेफ्ट राइट से कितना, 10th, यानी कि दाएं से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कितना आया यहाँ से, क्यू आया है ना, कितना आया, क्यू आया। अगर क्यू की बात करें, क्यू के कहां जाना है हमें,
लेफ्ट में जाना है, तो कहाँ राइट में तो हम जेड की तरफ जाते हैं, और अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो हम ए की तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे 5, तो यहाँ से वापस 1 2 3 4 5 यानी कि कितना हो जाएगा एल होगा, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या मिला था, यहाँ से हमारे पास था लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि फर्स्ट में कितना था हमारे पास 8 होगा प्लस 10 होगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। क्लियर 18, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया था आर आया था। और अगर यहां पर बात करें, यहां पर बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर होगा कि दाएं छोर से कितना था हमारे पास, जो राइट एंड है और जो लेफ्ट एंड है, राइट एंड से कितना है 10 है और लेफ्ट एंड में कितना है 5 है, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा यहां से हमारे पास होगा 15, यानी कि ओ की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो क्या था कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन गिवन हो, जैसे दो विपरीत दिशाएं गिवन है, एक बाएं और एक दाएं, या फिर एक दाएं और एक बाएं, तो दोनों केस में क्या करेंगे, उनके नंबर को हम जोड़ेंगे। जब भी हमारे पास टू डिफरेंट डायरेक्शंस गिवन होगी, लाइक लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा, और जो भी रिजल्टेंट आएगा वही हमारा यहाँ से आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर था कितना कि 15। अब 15 जब भी हम राइट साइड से काउंट करेंगे ना, राइट साइड से काउंट करेंगे तो क्या करना होता है हमारे पास, जब भी हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो हमें 27 में से माइनस करना होगा। 27 में से माइनस करेंगे किसको, 15 को, तो कितना होगा यहाँ पर हमारे पास होगा 12, और 12 की फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से L एज अ आंसर हो जाएगा, और L ही यहाँ पर हमारा आंसर आता है। यानी कि जब अगर बाएं से जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तब तो क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब भी क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, बट फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 27 में से माइनस कर देंगे, कब, अगर हमें राइट साइड से फाइंड आउट करना है तो। क्लियर। अगर एक क्वेश्चन और बोलूं मैं, क्या क्वेश्चन बोला कि यहां से देखना कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक हमें फाइंड आउट करना है कि बाएं छोर से 15वें के बाएं तीसरा, क्या बाएं छोर से 15वें के बाएं और पांचवा, ठीक है, बाएं और पांचवा, यहां पर और आ जाएगा बाएं और पांचवा। तो क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमारे पास लेफ्ट साइड से 15th के लेफ्ट में कितना 5 फाइंड करना था। तो अगर यहां से देखेंगे लेफ्ट साइड कितना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड से 15 कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से हमारे पास 15 कौन सा होगा, ओ होगा, और उसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जब भी आते हैं तो हम जेड की तरफ जाएंगे या ए की तरफ जाएंगे, हम ए की तरफ जाएंगे, तो ए की तरफ जाएंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी कि अब कहां पर आगे, हम जेड पर आगे। तो जब भी हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शंस होंगी तो हम क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट लेफ्ट है तो फिर हम दोनों को माइनस करेंगे। ओके, दोनों को माइनस करेंगे, यहां से दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस की फॉर्म में क्या होगा, लाइक 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 10। तो ऑल ओवर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जे की फॉर्म में यहां से मिल जाएगा। क्लियर है। तो जब हमारे पास दो डिफरेंट डायरेक्शन हो तो दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास वही नंबर होगा। अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है और हमें पूछा है कहां से कि राइट साइड से फाइंड आउट करो, तो फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट को हम 27 से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन से, लाइक लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या करेंगे, अगेन हम दोनों को माइनस कर देंगे, और एज इट इज अगर हमारे पास दोनों राइट डायरेक्शन है तब भी हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है, आया समझ में किस तरीके से मूव कर रहे हैं हम। तो बेसिकली क्या करना है, हमें क्या फंडा रखना है, फंडा ये रखना है कि जब भी हमारे पास राइट टू राइट होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट टू लेफ्ट है तब भी क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास यहां पर राइट टू लेफ्ट है तो क्या करेंगे, हम यहां पर L प्लस आर करेंगे। और अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट है तो भी क्या करेंगे, हम यहां पर लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन से तो दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों सेम डायरेक्शन से तो दोनों को माइनस करेंगे। अगर हमसे पूछा है कि राइट साइड से बताना है हमें, कहां से,
कि हमें पूछा है उन्होंने कि राइट साइड से, तो राइट साइड से करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा उसको 27 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। और अगर लेफ्ट साइड से पूछा है तो फिर एग्जैक्ट जो हमने कैलकुलेट किया था वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में किस तरीके से हमें मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करना है, डायरेक्शंस कैसी भी हो यहां से हम इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है इतना, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन को देखते चलो, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइंड द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड से 10th के राइट में 8th लेटर फाइंड आउट करना है। तो अगेन क्या गिवन है हमारे पास कि हमें एक तो फाइंड आउट कहां से करना है, लेफ्ट से, यानी कि दाएं ओर से, दाएं ओर से ज्ञात करना है, दाएं ओर से ज्ञात करना है। अगर यहां देखें तो क्या था पहले कि लेफ्ट साइड से कितना है 10 है और राइट साइड से कितना है 8 है, दोनों डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो क्या करेंगे हम, L प्लस आर, इट मीन्स 10 प्लस 8 ओवरऑल 18 होगा। और कहां से फाइंड आउट कर रहे हैं हम कहां से ज्ञात कर रहे हैं, हम यहां से, सॉरी दाएं नहीं, ये बाएं होगा, सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, बाएं होगा। हमें कहां से फाइंड आउट करना है, बाएं ओर से। तो ये हमारे पास बाएं होगा। और बाएं से जब भी हम ज्ञात करते हैं तो एग्जैक्ट इज जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है दोनों को एडिशन का, वही यहां से आंसर होगा। तो R 18 कितने पर होता है, हमारे पास R पर होगा, तो R हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो R यहां से हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इफ ऑल अल्फाबेट वर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि हमें क्या करना है कि जो बाएं छोर है ना, बाएं छोर से 14वें के बाईं ओर पांचवा, ठीक है। क्या करना है हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास एक अल्फाबेट सीरीज थी कि A to Z तक का एक सीरीज था, हमने क्या किया, इफ ऑल अल्फाबेट वर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करके Z to A कर दिया। क्या कर दिया, Z to A। इट मींस पहले तो ये कौन से साइड पे था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे था और ये राइट हैंड साइड पे था। अब क्या हो गया कि जो Z है वो कहां आ गया, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और A कहां आ गया, A हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया। क्लियर, क्वेश्चन में यही गिवन है कि यदि हम पूरे जो हमारे पास यहाँ पर जो अक्षर है A to Z तक के, उन्हें हम उल्टे क्रम में लिख दें, लाइक Z to A में लिख दें, तो कौन सा हमारे पास बाएं छोर से 14वें के बाईं ओर पांचवा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताइए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अगर देखें, अगर एक पैटर्न, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि क्या, कि एक तो हमें क्या गिवन है कि लेफ्ट साइड से कितना है, लेफ्ट साइड से हमारे पास दोनों डिफरेंट डायरेक्शन से, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। इट मींस 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। और हमने क्या किया है, हमने यहां से देखा था कि 9 पे कौन सा होता है, 9 पे हमारा क्या होगा, आई होगा। 9 पे हमारा क्या होगा, आई होगा। और अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स है वो एक दूसरे के रिवर्स फॉर्म में हो गए, तो आई का कितना होता है रिवर्स, आई का हमारे पास रिवर्स होता है आई आर, यानी कि इंडियन रेलवे। तो आर हमारे पास यहां से होगा, यानी कि आर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या था कि हमने जो अल्फाबेट थी उनको पहले रिवर्स ऑर्डर में किया। रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद यहां से लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी कि 9 नंबर पे। तो एक सॉल्यूशन तो ये होगा कि डायरेक्टली हम क्या करें, लेफ्ट टू लेफ्ट फाइंड आउट कर लें, बाएं से बाईं ओर। तो कितना होगा, 14 माइनस 5 यानी कि 9 हो जाएगा। और 9 पे क्या होता है, आई आता है, यानी कि आई नो। अगर आई आता है, ये हमने क्या किया, A to Z की फॉर्म में फाइंड आउट किया था। कैसे क्या था कि A से Z का है तो हमने 9 फाइंड आउट कर लिया, और इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स हमारे पास 18 आ जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। अगर हम इसे उल्टे क्रम में करें, कैसे कि पहले हमने Z किया, जैसे देखना पहले हमने क्या किया कि यहां से देखा कि
ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम इस अल्फाबेट को उल्टे क्रम में कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, जेड हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है कि लेफ्ट साइड से 14 के लेफ्ट में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से 14 देखें पहले तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आया, m आया। लेफ्ट कितना आया, m आया। और अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते कि n पे 14 पे कितना होता है, m कितना होता है, n होता है, और n का रिवर्स क्या होगा, m होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है कि पहले तो अगर उसके क्रम को उल्टा नहीं कर रहे, डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली हम उसको ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाएं छोर से जो 14 है वो देख लेंगे। तो बाएं छोर से 14 पे क्या आता है, ऑलवेज 9 क्या आता है, n आता है। n का रिवर्स क्या होगा, m होगा, तो हमने m कर लिया। फिर अगेन उसके 5 क्या किया, लेफ्ट में 5, यानी कि 14वें के 5 आएंगे तो 9 होगा, और 9 का i होता है तो i का रिवर्स r हो जाएगा। यही यहाँ पर किया हमने कि यहाँ पर कितना था, ये हमारे पास m था, और m की अगर बात करें तो m से अगेन हम 5वें नंबर पे आएंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5, और 5 पे क्या आ रहा है हमारा, r आ रहा है, तो r ही यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास है, विच वर्ड विल कम इन द फर्स्ट इफ ऑल देम आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल इन डिक्शनरी। बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन उस बेस पे कि जैसे हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल में जाते थे, तो जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता था, या कॉलेज में भी हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता था, तो वो कैसा होता था, हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता था। जैसे अगर हमारे पास कोई भी नाम है, जैसे बोला एक है हमारे पास राम कुमार, ठीक, और एक है हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहां से बोल दिया कि एक है हमारे पास राम शर्मा। ओके, एक है हमारे पास राम और एक है हमारे पास राम शर्मा। तो क्या हो रहा है इसमें, इनके दोनों अल्फाबेट सेम है, ये दोनों अल्फाबेट सेम है, ये दोनों अल्फाबेट सेम है। इट मींस राम राम तो दोनों सेम है, बट कहां से डिफरेंस होगा, एक में यहां पहले क्या है, के है, और यहां पर एस है। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल में भी क्या होता है, पहले के आता है। इट मींस राम कुमार फर्स्ट नंबर पे आएगा और सेकंड नंबर पे कौन आएगा, राम शर्मा आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इनको सोल्व करने का। ओके, तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारा क्या अप्रोच होता है कि सबसे पहले हम सारे ही लेटर के फर्स्ट, सारे ही वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखेंगे। तो यहाँ क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू, अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट के बेसिस पे तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेकंड में क्या है, ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, वहां आर है और यहाँ पर आर है। इट मीन्स जो डी और ई है ये सबसे नीचे रहने वाले हैं, और ए बी सी में से अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये थर्ड नंबर एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ पर आर है, और आर क्या होता है, पहले आता है। इट मीन्स ये तो हमारा फर्स्ट नंबर पे होगा। क्लियर, फर्स्ट नंपर पे होगा। तो सी कहां पर होगा, फर्स्ट नंबर पे। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ क्या है, पी है, और यहाँ क्या है, टी है। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे होगा और ये हमारा थर्ड नंबर पे होगा। और इन दोनों में देखें व्रिंकल और व्रिस्ट में तो क्या है, डब्ल्यू आर आई, यहाँ पर भी डब्ल्यू आर आई, फिर वहां एन है और यहाँ एस है। इट मीन्स ये 5 नंबर पे होगा, तो ये हमारा 4 नंबर पे होगा। तो इनका क्रम क्या होने वाला है, इनका क्रम होगा कि डब्ल्यू ए आर, फिर क्या होगा डब्ल्यू ए एस पी, फिर क्या होगा डब्ल्यू ए एस टी ई, और लास्ट में क्या इसके बाद क्या होगा, व्रिंकल, डब्ल्यू आर आई एन के एल ई, और उसके बाद क्या होने वाला है, रिस्ट, डब्ल्यू आर आई एस टी। ये तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ से सीक्वेंस मिल जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमें अरेंज करना होगा। तो क्या फाइंड आउट करना था हमें कि इनमें से कौन सा जो ऐसा शब्द है जो पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉर इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन क्या है, विच वर्ड कम इन द फर्स्ट ऑफ ऑल देम अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहला लेटर देखेंगे तो सभी में क्या है, पी 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 और पी, सभी में पी है। फिर उसके बाद क्या है, एल एल, सभी में है क्या, बिल्कुल, तो एल 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 एल। फिर इसके बाद ए है और हमारे पास ए है और यहाँ पर ये ए है, यानी कि जो हमारे पास सी है ये कहाँ पर जाएगा, 5वें नंबर पे जाएगा, और जो ए वाले हैं, ए यहाँ पर होगा, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ और ई यहाँ था। फिर इसके बाद एन है और यहाँ पर क्या है, आई है, वहाँ एन है, वहाँ वाई है, और अगर यहाँ देखें हम तो क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे पास कहाँ रहेंगे, सॉरी ये इसकी बात करें तो यहाँ क्या था, एन है, यहाँ सी है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पी ए सी, फर्स्ट पे क्या आने वाला है, प्लेस आने वाला है, और उसके बाद देखें तो दो होंगे हमारे पास, प्लेन और प्लेन। तो यहाँ पर पी एल ए आई एन होगा, फिर पी एल ए एन ई होगा, उसके बाद क्या होगा, पी एल ए वाई ई आर होगा, और पी एल ई
एंड टी वाई, ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास ओरिजिनल आंसर वो क्या होगा, सबसे पहले ई होगा, फिर क्या होगा बी होगा, फिर क्या होगा ए होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास होगा ई होगा, सॉरी हाँ, फिर क्या होगा हमारे पास डी होगा, और उसके बाद हमारे पास सी होगा। क्लियर है? तो ई बी ए डी सी, ये हमारे पास यहां से राइट ऑर्डर हो जाएगा कि कौन सा पहले क्रम में होगा, कौन सा दूसरे क्रम में, कौन सा तीसरे क्रम में, कौन सा चौथे क्रम में, और कौन सा पांचवें क्रम में। क्लियर है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीजीएल में देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हमें यहां पर अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, ये क्वेश्चन आप सेल्फ से करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं हट जाता हूं साइड में। डन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन हमारे पास उसी फॉर्मेट में, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करना मुझे, ताकि हम वहां पर इसको क्रॉस चेक कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कम्युनिकेशन which has as many letters between them in the word as alphabetical order। वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है कम्युनिकेशन। क्या है, वर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या करना है हमें, ऐसे कितने इसमें जोड़े हैं अल्फाबेट के या अक्षरों के जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। कैसे कि लाइक हमें बोला कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक, ये हमारे पास क्या है एक अल्फाबेट से। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या है, अगर ए और ई के बीच में कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3 आते हैं, और ए और जी के बीच में कितने आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ए और ई के बीच में कितने आते हैं 3 आते हैं, ए और जी के बीच में कितने आते हैं 5 आते हैं। तो कोई भी एक शब्द हो, कोई भी एक वर्ड हो, उसके बीच में अगर 2 अल्फाबेट्स हैं, उनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने की इस तरीके से यहां पर है, तो फिर हम उसे एक पेयर काउंट करेंगे। जैसे कैसे, क्या प्रोसेस होता है इसको करने का, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे कि सी का कितना होता है, सी का 3 होगा, 15 होगा, 13 होगा, अगेन 13, 21 होगा, 14 होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 20 होगा, फिर 9 होगा, फिर 15 होगा, देन 14 होगा। ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला टास्क क्या था हमारा कि इनकी प्लेस वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर हम काउंट करेंगे। काउंट कैसे करना है कि 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से आगे वाली दिशा में भी जाएंगे, 3 से पीछे वाली भी दिशा में भी जाएंगे। जहां हमारा नंबर और एग्जैक्ट नंबर दोनों आपस में सेम हो जाएंगे तो वहां पर हम रुक जाएंगे। कैसे कि जैसे 3 से काउंट करते हैं, 3 से क्या होगा, 4 होगा, मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 5 मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 6 मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब 9 की जगह वापस से क्या है 9 है, इट मींस यहां पर एक पेयर होगा। कैसे कि 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8, यहां तक तो हमारा कोई भी नहीं मैच कर रहा, बट 9 की जगह पे फिर यहां पर कितना आ गया 9, इट मींस एक पेयर हमारे पास क्या होने वाला है, आई और सी का एक पेयर होगा। अब आई और सी की बात करें तो क्या था, देखना, अगर आई और सी की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहां से कितना है, आई कहां पर है, सी तो हमारा यहां पर है, और आई कहां है, यहां पर है। अब इनके बीच में कितने हैं, इनके बीच में हमारे पास इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने हैं कि 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, और यहां पर भी देखिए तो कितने हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। इट मींस सी और आई एक ऐसा पेयर है जिनके बीच इस शब्द के अंदर उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने की ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। क्लियर, देयर आर, समझे, कुछ आया दिमाग में कि जो ये वर्ड गिवन है हमारे पास, इसमें इतने ही अल्फाबेट के पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने की ओरिजिनल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर होते हैं। अगेन काउंट करें, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, आगे कोई मैच नहीं करेगा। फिर 15 से काउंट करेंगे, 15 से कैसे कि 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आगे कोई मैच नहीं हो रहा तो इसे छोड़ेंगे। फिर 13 से काउंट करेंगे आगे तो 14 15 16 17 18 19 20, कहां पर हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, यहां से एक आर एस टी। अब देखें हम क्या कि एम और टी के बीच में कितने होते हैं, तो एम और टी की बात करें ना तो कहां है, एम यहां है और टी यहां है, तो एक होगा 2 3 4 5 6, एम और टी के बीच में कितने होते हैं 6 अल्फाबेट्स होते हैं। और यहां पर देखें तो कितना है, एम और टी के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 ही यहां पर है, तो एक पेयर हमारे पास ये होगा। अगेन हम क्या करेंगे, 13 से काउंट करेंगे, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये नहीं होगा। बैक साइड में जाएंगे तो 13 14 15, एक हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, फिर 21 से आगे के देखेंगे तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, पीछे भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो इसे ड्रॉप करेंगे।
14 से काउंट करें आगे की तरफ तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं होगा। 14 से इधर करेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। 9 से आगे देखें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इधर नहीं है। 9 से बैक साइड में आएंगे तो 10, 11, 12, 13 एक हमारे पास क्या हो जाएगा 9 से 10, 11, 12, 13 तो ये हमारे पास होगा, यानी कि एक हमारे पास यहां से देखें तो 9 से कौन सा हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, i और m की बात करें तो कहां था i हमारे पास यहाँ है, m हमारे पास यहाँ है, बीच में 1 2 3 यहाँ पर भी कितने हैं i और m के बीच में 1 2 3 ही है। ठीक है, 3 ही है। अगर और देखें यहां से तो आगे नहीं होगा कोई भी, i से 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 20 से आगे नहीं होगा, 20 से इधर नहीं होगा, 15 से इधर नहीं होगा, और पीछे साइड तो 15 से 16 17 18 19 20 21 22 नहीं होगा, और 14 से अगर आगे जाएंगे तो 14 से आगे जा नहीं सकते तो बैक साइड में आएंगे 14 से 15 एक पेड़ तो हमारा यहाँ होगा, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी कि कोई भी पेड़ नहीं है। तो इट मीन्स कितने पेड़ हो गए यहाँ पर हमारे पास कि एक तो होगा हमारे पास सी आई, एक होगा हमारे पास ओ और एम, एक होगा हमारे पास एम और आई, और एक कौन सा होगा हमारे पास, 3 ये हो गए, एक होगा हमारे पास एम और टी होगा, एक होगा एम और टी, एक एम और टी होगा, और इसके अलावा देखें तो एक ओ और एन, कौन सा होगा ओ और एन होगा। तो इट मीन्स कितने हैं यहाँ पर हमारे पास जो देखें तो 1 2 3 4 5 5 तो हमें दिख रहे हैं। तो 5 क्या होने वाले हैं यहाँ पर पेयर्स होंगे ऐसे जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 लेटर्स के बीच में आते होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां पर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, और ये श्योर है कि ये क्वेश्चन 115% आपको एग्जाम के अंदर दिखने वाला है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार क्या होगा, इसका आप सेल्फ से करिए। एब्रीवेशन का क्या होगा कि ABB फिर REVIATION एब्रीवेशन, ये है हमारे पास है। अब क्या करेंगे, अगेन 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 18 होगा, 5 होगा, 22 होगा, यहाँ पे 20 होगा, फिर सॉरी 20 नहीं, ये आई है, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 20 होगा, अगेन 9 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 14 होगा। क्लियर? तो क्या काउंट करते हैं 1 के बाद 2, तो एक पेयर तो ये हो गया, 3 4 5, फिर एक पेपर कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर होगा, फिर 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा। 2 से काउंट करें तो 3 4 5, अगेन एक ये होगा, 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा। फिर 2 से आगे काउंट करेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से क्या हो रहा है, एक पेयर हमारे पास ये हो रहा है, फिर आगे नहीं होगा। अगर 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 आगे नहीं होगा। 18 से आगे जाएंगे तो होगा क्या, 18 से 19 20 21 22 23 24 नहीं होगा। 18 से पीछे कोई बड़ा नंबर नहीं है, नहीं होगा। 5 से आगे जाएंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा। पीछे से आएंगे तो 5 के बाद बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं होगा। 22 से आगे कोई बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं होगा। इधर जाएंगे आगे तब भी नहीं होगा। 9 से आगे देंगे तो 10 11 12 13 14, तो एक ये 13 से 14 9 से 14 पे हो रहा है, और बैक साइड पे आएंगे तो 9 से 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा। अगर 1 से देखेंगे तो आगे नहीं होगा, 1 से पीछे 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा। 20 से इधर नहीं होगा, 20 से इधर देखेंगे तो 20 से 21 22 23 नहीं होगा। अगर आगे देखें 9 से, तो 9 से आगे नहीं होगा, पीछे 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 नहीं होगा। फिर 15 से आगे जाएंगे तो कितना, 15 से आगे बड़ा होना चाहिए था बट बड़ा नंबर नहीं है, तो पीछे देखेंगे 15 से 16 17 18 19 20 21 22 नहीं होगा। पर 14 से अगर इधर जाएंगे तो नहीं है, पीछे आएंगे तो एक पेयर यहाँ होगा, और 14 से काउंट करेंगे तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि हमारे पास टोटल कितने पेयर है यहाँ पर होगा हमारे पास। एक तो AB होगा, एक क्या होगा, एक हमारे पास होगा AE होगा, एक हमारे पास क्या होगा BE होगा, एक हमारे पास क्या होने वाला है कि एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक होगा हमारे पास BI की फॉर्म में, एक होगा हमारे पास BI होगा, और एक हमारे पास होगा IN की फॉर्म में, I होगा और N होगा, और एक हमारे पास होगा ON की फॉर्म में, एक ON की फॉर्म में होगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 6 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स आते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और यही अप्रोच हमें वहां पर एग्जाम में लगाना है, और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम हमें क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हमारे सिलेक्शन को श्योर करना है। ओके, तो सो थैंक यू सो मच।
इसी तरीके की जो क्लास रहेगी वो कंटिन्यू रहने वाली है और चैप्टर वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। होपफुली इस साल आपकी जितने भी ड्रीम्स है, जो भी आपका मन है पोस्ट को लेने का, वो आपको मिले। और अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।